हे दोस्तों, ये है हमारा पीएनसी पे 12th लेक्चर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इसके अंदर हम बेसिकली दो केस पढ़ने वाले हैं। पहला, जब हम जितने भी चीज़ें हैं हमारे पास हम उनको एक साथ प्रमोट करेंगे, और दूसरा कि उनमें से कुछ चीज़ों को हम अलग करके प्रमोट करेंगे। तो दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा लाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस 1 से, जो है हमारा टेकन ऑल एट ए टाइम। अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास n चीज़ें हैं जिसके अंदर कुछ लाइक्स हैं, कुछ अलग से लाइक हैं, कुछ डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे कि हमारे सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपके पास n चीज़ें हैं जिसमें से यहाँ पे बोला है इसने q ऑफ देम आर सिमिलर एंड आर ऑफ देम आर सिमिलर, और इसमें से p और सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको आप परम्यूट कैसे करेंगे, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो आपकी एक टाइप की सिमिलर चीज़ें हैं यानी कि p फैक्टोरियल, नीचे ही आएगा आपका r फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल। अब इसको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको हम कैसे लिखें ऐसे, और कैसे ये फॉर्मूला आया। तो इसको थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल में जैसे कि हमें दिया जाता था पहले, जो लाइक ऑब्जेक्ट्स नहीं होते थे हमारे, उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपके पास 8 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं आपके पास। तो इनको आपको अगर लाइन में लगाना है तो आप किस तरीके से लगाएंगे, आप डायरेक्टली लिखते थे टोटल केस के अंदर 16 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 10 पेन है, 10 पेन्स, और आपको उनमें से 5 हैं आपके अलग टाइप के और 5 हैं आपके अलग टाइप के। ये हो गए ब्लू, एक जैसे पेन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये हो गए ब्लैक। तो इसको परम्यूट करने के लिए आप लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ये होगा आपका इसके लिए आंसर। अब डिस्कस करते हैं कि ये कैसे आया। तो एक बिल्कुल ही बेसिक सा एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, और वो क्या है कि मान लीजिए आपके पास A, B और C 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आपको परम्यूट करना है। तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, A, B, C को इस तरीके से लाइन में आप लगा सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि आप A, C और B लिख दें। तीसरा क्या हो सकता है, B स्टार्टिंग में आ जाए, फिर C आ जाए, फिर A आ जाए। उसके बाद क्या हो सकता है कि आपका B यहीं पे रहे और यहाँ आ जाए A, यहाँ आ जाए C। उसके बाद हो सकता है CBA, और समझ गए होंगे आप CAB। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास ABC की बजाय हैं A, B और B नंबर, तो इनको अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका आएगा A, B, B। ठीक है, यहाँ पे C इक्वल्स टू B हो चुका है, तो C की जगह बस आपको B रखना है। तो फर्स्ट नंबर पे आया ABB, दूसरे पे आएगा ABB। ठीक है, तीसरे पे आएगा BBA, फिर आएगा BAB, उसके बाद आएगा हमारा BBA, फिर से आएगा BAB। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दो हैं हमारे, ये दो हैं और ये दो हैं, ये हमारे इक्वल हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे था हमारे 6 केस, यहाँ पे आए हैं हमारे 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू टोटल 3 केस। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम क्यों यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं इससे। बस आपको ये छोटा सा फंडा है, ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाने हैं, इसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे एक के अंदर, और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, उनसे आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। आपको यहाँ पे 2-3 पार्ट नज़र आएंगे, आप ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे हमें दिया गया है असेंशन, एक वर्ड जिसके अंदर हमें पहला पार्ट बोला गया है कोई कंडीशन नहीं है, हमें इसको प्रमोट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जो भी वर्ड आपको पहले मिलते थे उनके अंदर क्या होता था कि
जो हमारे जैसे इसके अंदर देखिए एस कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार ऐसा आ रहा है। लेकिन पहले जो हमारे वर्ड्स होते थे उनके अंदर कोई भी जो हमारा लेटर है वो रिपीट नहीं होता था। अब रिपीट हो रहा है तो केस डिफरेंट हो गया, इसीलिए हम ये केस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम अलग कर लेते हैं सबको। तो यहाँ ए आ रहा है हमारा 3 बार, इसके बाद हमारा जो एस आ रहा है वो है 4 बार, तो यहाँ लिखते हैं एस 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 एस। इसके बाद जो हमारा सिमिलर है वो है आई, तो इसको लिख दिया आई आई। इसके बाद है हमारा एन भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है। इसके बाद टी हमारा अलग से है, ओ हमारा अलग से है। तो यहाँ पे हमारा केस क्या बन रहा है, जो हमारे टोटल हैं लेटर्स वो हो गए 13। तो यहाँ लिखेंगे नो कंडीशन दी हुई है तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए सिमिलर जो हैं उनको अलग से लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एस के लिए, उसके बाद आई के लिए 2 फैक्टोरियल, एन के लिए 2 फैक्टोरियल, टी के लिए और ओ के लिए हमें कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि वो तो डिफरेंट है। अब डिस्कस करते हैं पार्ट सेकंड, जिसमें हमें बोला गया है नो वोवल्स आर टुगेदर। अब इसको कैसे आप करेंगे, सबसे पहले हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसको ही करेंगे। हमें ध्यान में रखना है कि हमें लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा वो नीचे वाला केस लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नो वोवल्स आर टुगेदर बोला गया है तो जो वोवल्स नहीं है उनको बिठा देते हैं। वोवल्स कौन कौन नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है तो टोटल 4 हो गई। उसके बाद एन और टी, तो हमारे टोटल जो है वो हमारे 7 लेटर्स यहाँ पे हो गए। तो पहले इनको बिठाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इनमें से जो हमारे लाइक हैं उनको लिख दीजिए। यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल और एन के लिए आएगा 2 फैक्टोरियल। अब हमारा यहाँ पे गैप मेथड भी चलेगा क्योंकि हमने 7 लेटर्स को बिठा दिया तो उनके बीच में बनेंगे 8 गैप्स। तो 8 में से हम सिलेक्ट करेंगे हमारे जितने नंबर्स हैं, ए है हमारे 3, उसके बाद आई है हमारे 2 और ओ है हमारा 1। तो टोटल 8 गैप्स में से हमें चाहिए 6 गैप, तो हमने लिख दिया 8 से 6। ये बीच में मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि जब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसके बाद अब क्योंकि हमारे ए और यहाँ पे आई जो है वो इक्वल है, मतलब लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर निकल के आएगा नो वोवल्स आर टुगेदर के लिए। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड, आप बिल्कुल ईजिली आप कर लेंगे। इसमें क्या दिया गया है, नो कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। सिंपली यहाँ पे अब उल्टा केस बिल्कुल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन अब की बार हमारे लेटर 6 बैठे हैं तो हमारे गैप कितने होंगे, 7। तो यहाँ पे आएगा 7C7 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिंपली ये हमारा आंसर हो गया। सिर्फ गैप मेथड का भी देखिए यहाँ पे कितना अच्छा यूज़ हो रहा है। दोनों पार्ट्स में कन्फ्यूज़न हो सकती थी कि क्या आंसर सेम आएगा, नहीं सेम नहीं है, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा वेरी करता है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं पार्ट फोर्थ। आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको तीनों के 3 पार्ट। अगर आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट, नो टू एस आर टुगेदर। अब हमें एस को एक साथ में नहीं रखना है तो एस को निकाल दीजिए 13 में से, तो हमारे बचेंगे 9। तो इसको लिखते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। समझ गए होंगे आप, इनटू अब हमारे पास गैप कितने बने, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10C4 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, नो ऑल द एस आर टुगेदर और एटलीस्ट वन एस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एस। तो यहाँ पे सिंपली केस है, टोटल में से हम जो हमारे माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे टोटल केस हैं वो आएंगे 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस क्या करेंगे, इसने बोला है कि एस आर टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, नो टू एस आर टुगेदर वाला जो केस है हमारा फोर्थ केस उसको माइनस कर देते हैं तो यही बचेगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा जो पार्ट फोर्थ का आंसर है वो उसको माइनस हमें करना है, तो यहाँ आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल
इंटू 10c4 मल्टीप्लाई बाई 1। इसको 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल भी आप लिख सकते थे। अब डिस्कस करते हैं पार्ट 6, जिसके अंदर हमें बोला गया है कीपिंग द ऑर्डर ऑफ वोवल सेम। सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर आप वर्ड को ध्यान से देखें तो उसमें आपको वोवल्स हमारे कुछ इस ऑर्डर में मिलेंगे। सबसे पहले आपको दिखेगा ए, उसके बाद फिर आपका आएगा ए, फिर आएगा हमारा आई, फिर आएगा ए, फिर आएगा आई, फिर आएगा हमारा ओ। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो हैं वोवल्स लिखे हुए हैं। हमें अब 13 पोजीशंस लेनी है और इनको इसी ऑर्डर के अंदर रखना है। तो यहाँ पे जैसे हम बनाते हैं 13 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका देखिए पहले 6 के 6 ये वाला ऑर्डर ले सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे आ जाए आपका ए आई ओ। उसके बाद दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि ये कुछ इस तरीके से आ जाए, यहाँ पे आए ए, फिर यहाँ पे ए आ जाए, उसके बाद आ जाए आई, फिर आ जाए ए आई ओ। तो कुछ इस तरीके से हमारे आ सकते हैं। मतलब सिंपली वोवल्स के लिए हमें क्या करना होगा कि 13 में से पहले 6 पोजीशन लेनी होंगी और उसको एज इट इज़ हमें बिठाना है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे 13C6, यानी 6 हमें प्लेसेस चूज़ करने हैं, हमने कर लिए। उसके बाद हमें इनका अरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। इनटू 1, क्योंकि ये एक ही तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पे आप इनको चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसके बाद आई हमारी जो बचे हुए लेटर्स हैं उनकी बारी। तो उसके लिए लिखेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा जो पार्ट 7 है वो भी सिमिलर सा है। उसके अंदर क्या हो जाएगा 13C7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे आंसर हो गए। अगर आपको यहाँ पे दे देता कि कीपिंग द ऑर्डर्स की बजाय कीपिंग द वोवल्स फिक्स्ड, तो उसके अंदर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट केस होता। तो देखिए एक पार्ट में आपको बोला गया है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट डज नॉट चेंज। तो हमें अब रिलेटिव ऑर्डर नहीं चेंज करना है, जो जहाँ है उनको वहीं रखना है। बस वोवल और कॉन्सोनेंट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्सोनेंट्स के लिए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई वोवल्स के लिए लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल सेकंड। जैसे कि हमने पूरी वीडियो डिस्कस करी थी रैंक के ऊपर, लेकिन वहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था कि अगर आपके वर्ड के अंदर अगर लेटर सेम आ जाएं तो आप रैंक कैसे निकालेंगे। तो अब इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके लेटर्स सेम आ जाएं किसी वर्ड के अंदर तो आप उसकी रैंक कैसे निकालेंगे। तो एग्जांपल 2 आपको सिंपली दिया गया है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। इफ़ ऑल द लेटर ऑफ अ वर्ड प्रॉपर आर द अरेंज्ड इन अ पॉसिबल मैनर एज दे आर इन डिक्शनरी देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको सिंपली, इसको थोड़ा लाइन में लगाते हैं। जैसे कि हमें पता है हम क्या स्टेप करते हैं रैंक निकालने के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे ई, उसके बाद हम लिखेंगे ओ, उसके बाद आएगा पी, फिर आएगा आर और फिर से आर, सिंपली। तो यहाँ पे अब हम लाइन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि आपको क्या चाहिए। हमें चाहिए सबसे पहले P, इसके ऊपर लिखे हुए हैं हमारे 2, तो यहाँ लिखेंगे आप 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 आपके बचे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो हमारा ये आएगा 60। अब इसके बाद क्योंकि हमारा P आ चुका है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अब आ गया हमारा P। तो अब हमारा आएगा यहाँ पे देखिए सेकंड हमें क्या चाहिए R। P को हम 1 को कट कर देते हैं, R के ऊपर हमारे बचे हैं 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। इसके बाद आएंगे हमारे बचे हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये आ जाएगा हमारा 36। देखिए अब इसके बाद क्योंकि हमारा सेकंड पे आ चुका है R, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया P, यहाँ आ गया R।
तो इस r को भी यहाँ से कट कर देते हैं। हमें चाहिए अब o, लेकिन यहाँ पे अब ऊपर है हमारे o के सिर्फ e, तो यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि अब सारे के सारे डिफरेंट बचे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6। अब इसके बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 p r o, o को भी कट कर दीजिए। अब आ रहा है हमारा, इसके बाद आ रहा है p, तो p के ऊपर है हमारे 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, जो होगा हमारा 2। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 p r o, p आ गया हमारा, तो p को भी कट कर देते हैं। इसके बाद हमारा आई रहा है e, उसके बाद r, तो ये आ गया 1। इनको आप प्लस करिए, आता है हमारा आंसर 105 आंसर। तो इसके लिए भी अगर हमारे लाइक ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए भी हम रैंक निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे आता था, अगर आपकी सेम नहीं होते थे तो वहाँ पे आता था आपका 5 फैक्टोरियल सिंपली, यहाँ पे आ रहा है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 सिंपली। अब डिस्कस करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या दिया गया है हमें, टेकन सम एट अ टाइम। अब जैसे कि हमें एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग 5 लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। तो सिंपली यहाँ पे हमारे कुछ केस बनने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे जो सेम है वो क्या क्या है। आई हमारा कितनी बार है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो आई है हमारा 1 बार, एन कितनी बार है हमारा 3 बार, डी कितनी बार है हमारा 2 बार, ई है हमारा 4 बार, पी है हमारा 1 बार और सी है हमारा फिर से 1 बार। तो यहाँ पे बनाएंगे हम केस। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्शन और यहाँ करेंगे हम अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहला केस आपका क्या बन सकता है, फर्स्ट केस कि आप हमें अब कुछ ही लेने हैं, तो ठीक है हमें 5 ही लेने हैं हमारे जितने भी टोटल हैं उनमें से। तो पहला केस क्या हो सकता है 5 का, कि 4 हमारे लाइक आ जाएं और +1 जो है डिफरेंट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 4 ही हैं, तो 4 पहले अलाइक ले लिया और 1 डिफरेंट ले लिया। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1C1, क्योंकि 4 वाले तो हमारा 1 ही है तो उसको ले लिया हमने 1 को, इंटू 5C1। ठीक है, क्योंकि हम इन बाकी में से एक इसमें से ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं, एन भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, किसी में से भी एक ले सकते हैं। तो 5C1 हमने कर दिया। अब हमें करना है अरेंजमेंट। तो अब कैसे करेंगे अरेंजमेंट, मल्टीप्लाई, जो हमारा ये सिलेक्शन है इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट अगर पूछ लिया गया तो सिलेक्शन पहले करेंगे, उसके बाद काम ख़त्म नहीं हुआ, अरेंजमेंट भी करना है। तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब ये क्यों किया, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में से एक हमारा डिफरेंट है, 4 अलाइक हैं, तो इसीलिए 4 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया। अब केस सेकंड क्या बन सकता है हमारा, केस सेकंड है 3 अलाइक +2 डिफरेंट। यहाँ पे देखिए हमारा सिलेक्शन करना है हमें पहले, तो यहाँ पे भी आएगा हमारे पास 2C1। 2C1 क्यों आएगा, एक तो n हम ले सकते हैं या फिर हम e में से 3 ले सकते हैं। 2C1 हमने किया अलाइक के लिए। अब डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, 5C2। ऑलराइट, अब क्योंकि हमने एक ही में से हम 3 लेंगे, या तो हम e में से 3 लेंगे या फिर n में से 3 लेंगे, तो बाकी बचे में से तो डिफरेंट में जा ही सकता है, तो वहाँ लिखेंगे हम 5C2। और अरेंजमेंट के लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। मतलब आप समझ गए कि अरेंजमेंट में हमें डिवाइड किससे करना है, अलाइक जो हमने लिए हैं उससे करना है। अब देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस आपका क्या बन सकता है, थर्ड केस बन सकता है 3 अलाइक हो जाएं +2 दूसरे तरीके के अलाइक हो जाएं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2C1 इंटू 2C1। हमारे जो होंगे वो ई हो सकता है, एन हो सकता है, पहले के लिए 3 अलाइक के लिए, लेकिन जब हम दूसरा लेंगे 2 अलाइक वाला केस, तो उसमें एक तो हमारा जा ही चुका है, या तो एन में से गया या फिर ई में से गया, तो बचे कौन कौन, एक डी
और एक इन दोनों में से एक, तो इसलिए लिखा 2C1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अरेंजमेंट के लिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो भी आपका अलाइक है उससे यहाँ पे डिवाइड करना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। फोर्थ केस आपका क्या बनेगा? फोर्थ केस बन सकता है 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारे अब सिलेक्शन के लिए हमारे पास हैं 3C1, एक ही हमें सिलेक्ट करना है, इनटू 5C3। अरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब देखते हैं फिफ्थ केस। इसके अंदर हमारा क्या हो सकता है? 2 अलाइक हो जाए प्लस 2 अलग से अलाइक हो जाए प्लस 1 जो है डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3C2, क्योंकि हमें अब 3 में से 2 चाहिए तो हमने 2 ले लिए, बचे हुए हमारे हो गए 4 में से 1 हमने लिया, इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब लास्ट केस हमारा क्या हो सकता है? सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस हो सकता है कि सभी की सभी डिफरेंट हो जाएं, तो इसके लिए हम करेंगे 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे अलाइक वाला आया ही नहीं तो डिवाइड किससे करेंगे? सिंपली। तो ये हमारे, इनको आप जब प्लस करेंगे, क्योंकि ये केस हैं हमारे, आपको प्लस करने पड़ेंगे, इनको प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है 5 लेटर्स जो टेकन वाला आंसर है हमारा वो निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि समझ में आ गए होंगे दोनों केस अच्छे से। सेकंड केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो पीछे करके थोड़ा वीडियो दोबारा इसको देखिए, बिल्कुल आसान है। अरेंजमेंट आपको करना है तो सिंपल है बिल्कुल, और सिलेक्शन में थोड़ा सा बस केस को आपको ध्यान में रखना है कि केस कहीं आप कोई भी ना छोड़ दें। बहुत बार हम गलती कर देते हैं कि कोई ना कोई केस हमसे मिस हो जाता है, तो दोबारा एक बार रीचेक ज़रूर कर लें, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको ज़रूर करिए। इसके अंदर सभी की सभी वीडियोस बिल्कुल अच्छे से अरेंजमेंट के साथ दी गई हैं कि जो आपको टॉपिक पहले और बाद में पढ़ने चाहिए वो उसी तरीके से ऑर्डर में ये वीडियोज़ हैं हमारी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।